जैसा कि आप सब जानते हैं कि श्रीमद् भागवत की पावन कथा श्रवण करने से प्रसन्नता तो मिलती ही है, साथ ही साथ मोक्ष को प्रदान करने वाली ये पावन कथा है और भगवान के असीम अनुकंपा को प्रदान करने वाली ये पावन कथा है। भागवत किसे कहते हैं? हम आप सब अनेक बार भागवत की कथा सुन चुके हैं, पर भागवत का अर्थ क्या है, भागवत क्या है, तो हमारे शास्त्र हमें बताते हैं। भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरा। भागवत क्या है? कहा भाष्यते सर्ववेदेषु। भा मतलब जिस श्रीमद् भागवत की पावन कथा में चारों वेदों का सार निहित है। चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन चार वेद पढ़ने का अधिकार सभी को नहीं है। चार वेदों के ब्राह्मण भी अलग हैं, उन ब्राह्मणों को अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। वेद की भाषा भी कठिन है, तो फिर वेद एक सामान्य व्यक्ति तक कैसे पहुंचे? तो शास्त्र कहता है भाष्यते सर्ववेदेषु। भागवत में जो भा है, भा का मतलब ही यही है कि भागवत में चारों वेदों का सार निहित है। आपने यदि भागवत की कथा सुन ली तो भागवत की कथा सुनने पर ही आपने चार वेदों को सरलता से समझ लिया। गीयते नारदादिभिः। गा का मतलब है कि इस भागवत की कथा का गुणगान नारद जैसे ऋषि मुनि भी करते हैं। गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु। भागवत जी की वंदना तीनों लोकों में की जाती है। वदन्ति त्रिषु लोकेषु और तरन्ति भवसागरः। साथ ही साथ जो भागवत की कथा को सुनते हैं उनका संसार सागर से तरण और तारण हो जाता है। ऐसी पावन ये भागवत की कथा, जिसका सरल शब्दों में यदि अर्थ समझना चाहें तो श्री मतलब लक्ष्मी, मद मतलब मद के दो अर्थ हैं। यहाँ पे मद का एक अर्थ है खुमारी मतलब नशा, और मद का दूसरा अर्थ है घमंड। तो श्री मतलब लक्ष्मी, मद मतलब घमंड, भागवत मतलब भाग जाए, एक अर्थ। दूसरा अर्थ श्री मतलब लक्ष्मी की प्राप्ति, मद मतलब खुमारी चढ़ जाना, नशा चढ़ जाना, भागवत मतलब भगवन नाम का। जिस कथा को सुन करके भगवन नाम का नशा चढ़ जाए, भगवन नाम की खुमारी आ जाए, ऐसी पावन पवित्र कथा का नाम है श्रीमद् भागवत। तो ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा जो भवलोक से हमें पार कराती है, संसार सागर से मुक्ति दिलाती है और भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा का पात्र बनाती है, ऐसी भागवत की पावन कथा आज से मां नर्मदा के परम पावन तट पर प्रारंभ होने जा रही है। जैसा कि अभी पूज्य पिताजी के मुख से आपने सुना, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत जी के महात्म का प्रथम श्लोक कहता है कि भगवान कृष्ण, जिन भगवान कृष्ण की कथा सुनने के लिए हम बैठे हैं, वो दिखते कैसे हैं, वो हैं कैसे? तो कहा सच्चिदानंद रूपाय। सबसे पहले बताया वो सच्चिदानंद स्वरूप है। सत, चित और आनंद। सत का मतलब है वो सत्य है, चित का मतलब है वो चैतन्य है, आनंद का मतलब है वो प्रसन्न है। सत्य है, चैतन्य है, आनंद है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे।
वो भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, मतलब संसार के सृजन करता है, संसार के रचनाकार हैं, संसार को बनाने वाले हैं, रचयिता, रक्षक भी हैं। और समय आने पर वही कृष्ण इस संसार के संहारक भी बनते हैं। तो विश्योत्पत्त्यादि हेतवे, आगे वेद व्यास जी लिख रहे हैं, तापत्रय विनाशाय, जो भगवान व्यक्ति के 3 प्रकार के तापों से उसको मुक्ति दिलाते हैं। संसार में व्यक्ति 3 प्रकार से दुख पाता है। ताप, ताप मतलब दुख, कष्ट। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप, 3 प्रकार के ताप हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक मतलब शरीर से उत्पन्न होने वाले कष्ट। शरीर से कष्ट कैसे मिला? शरीर से कष्ट ऐसे मिला कि कोई बीमारी हो जाए, कोई रोग हो जाए, जिससे शरीर दुखी है, दैहिक। दैविक, पूर्व जन्म में कुछ कर्म ऐसे थे जिन कर्मों के कारण जीवन में यदि कोई दुख आ रहा है तो वो दैविक, भाग्य के कारण वो भोगना पड़ेगा। और भौतिक मतलब संसार से मिलने वाले कष्ट। 3 प्रकार के कष्ट हैं। लेकिन भगवान कृष्ण कैसे हैं? कहा तापत्रय विनाशाय। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण को ग्रहण कर लेता है, वे 3 प्रकार के तापों को हर लेते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे भगवान कृष्ण को हम आप सब बार बार प्रणाम करते हैं।